मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम शन होता है। उसकी लाइफ एक नॉर्मल लड़के की तरह ही चल रही होती है। शन अपनी लाइफ से बोर हो चुका होता है। शन अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से अलग अलग तरह के गेम खेलता है जो कि बहुत ही वायलेंट किस्म के होते हैं। शन उन गेम्स में से भी बोर हो जाता है। शन भगवान से कहता है कि काश मेरी लाइफ भी इंटरेस्टिंग होती, मेरी लाइफ भी इन गेम के जैसी होती जिसमें मैं कुछ एडवेंचरस कर पाता। अगले दिन जब स्कूल में शन की क्लास चल रही होती है तब अचानक से टीचर का सर फट जाता है और उनके सर में से एक डेरुमा नाम की डॉल निकलती है। यह सब देखने में बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वो डॉल बहुत ही खतरनाक होती है। वो डॉल पीछे मुड़कर गाना गाती थी। जब ही उसका गाना खत्म होता और कोई भी अपनी जगह से हिलता या चिल्लाता तो वो डॉल उसके चेहरा फाड़ देती। वहाँ उस क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो सब ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाते हैं और वो डेरुमा डॉल एक एक करके सबको मार देती है। तभी शन का दोस्त हिरोशिमा कहता है कि ये डॉल मौत का खेल खेल रही है। ये तभी खत्म होगा जब उस डॉल के पीछे लगा बटन कोई दबाएगा। तभी हिरोशिमा की बात सुनकर एक बच्चा उसके पीछे जाता है, उसका वो रेड बटन दबाने, पर वो डॉल उसे भी मार देती है। शन देखता है कि उस डॉल पर एक टाइमर लगा होता है जिसमें सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो डॉल मुड़कर इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तेज़ी से सारे स्टूडेंट्स को मार देती है। ऐसा करते करते वो सभी बच्चे मर जाते हैं, पर शन और उसका दोस्त हिरोशिमा भी बच्चे होते हैं क्योंकि वो तो ना अपनी जगह से हिलते हैं और ना ही चिल्लाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे वो उसका बटन दबाकर रोक सके। तभी शन हिरोशिमा के कंधे पर पैर रखकर कूदता है और उस डॉल का बटन दबा देता है जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं। पर ये खुशी सिर्फ कुछ मिनट के लिए होती है क्योंकि वो डॉल हिरोशिमा का सर भी फाड़ देती है, जिससे ये पता चलता है कि उस गेम का सिर्फ एक ही विनर होता है जो उसका बटन दबाता है। तभी वो डेरुमा डॉल शन से कहती है कि बिल्ली आएगी और सबको खा लेगी, पर शन को उसकी बात नहीं समझ आती है क्योंकि शन दुखी भी था क्योंकि वो डॉल उसके सारे दोस्तों को मार देती है। तभी शन को उसकी दोस्त इचिका दिखती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है। तब शन को इचिका से पता चलता है कि ये गेम सारी क्लास में चल रहा था और अपनी क्लास की विनर इचिका थी। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो शन और इशिका वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी वो भागकर बास्केटबॉल फील्ड में पहुंचते हैं जहां वो देखते कि और भी बच्चे होते हैं और उन सारे बच्चों को माउस ड्रेस पहनी हुई होती है और वहाँ फ्लोर पर भी ये लिखा होता है जो बिल्ली की घंटी को लगा देगा वो ही बच पाएगा। ये सब देखकर शन और इचिका समझ जाते हैं कि कुछ गलत तो होने वाला है। तभी उस स्कूल के फ्लोर में से एक बड़ी सी बिल्ली निकलती है जो कि एक टॉय बिल्ली होती है। वो वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स को खा जाती है, पर शन नोट करता है कि बिल्ली सिर्फ उनको ही खाती है जिनको माउस वाली ड्रेस पहनी हुई होती है। तभी शन सबको कहता है कि वो माउस वाली ड्रेस उतार दो। तभी शन को घंटी भी दिखती है जो उन्हें बिल्ली के गले में पड़े बास्केट में डालनी होती है जिससे वो गेम भी खत्म हो जाए। तभी उस स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर आता है और उस घंटी को बिल्ली के गले में लगे बास्केट में डालता है, पर बिल्ली घंटी को देख लेती है और अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसी घंटी को फेंक कर उस बास्केटबॉल प्लेयर को भी मार देती है। अब बस बिल्ली को माउस नहीं नजर आते तो वो उन्हें खाने बंद कर देती है, पर थोड़ी ही देर में वो उन्हें वापस खाने लगती है जिससे शन को पता चल जाता है कि अब उसे माउस नहीं दिख रहे तो वो हमें खाएगी। और तभी इशिका भी डर जाती है और भागने लगती है। तब बिल्ली उसके पीछे से खाने आ जाती है, पर इशिका को खतरे में देख शन को वो माउस वाली ड्रेस पहन लेता है जिससे वो बिल्ली का ध्यान कहीं और भटक सके और बिल्ली को अपनी ओर भुला सके। पर शन को माउस वाला सूट पहनने के बाद एक और चीज़ पता चलती है कि वो बिल्ली से बात कर सकता है अगर वो सूट पहना हो तो, और बिल्ली भी उससे बात कर सकती है और कहती है कि मेरे बैक पे बहुत इचिंग हो रही है, क्या तुम मेरी बैक पे खुजली करोगे। तब शन फटाफट उसकी बैक पर चढ़ जाता है, उसे इचिंग करता है। तब उसके दोस्त भी देखते हैं कि शन अकेला नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो शन की हेल्प करने के लिए सब उसकी बैक पे इचिंग करते हैं और इससे बिल्ली कुछ देर तक उन्हें खाना बंद कर देती है और उसे मजा भी आ रहा होता है। बिल्ली को इतना आराम मिलता है कि वो सो जाती है। तब सब उसकी बैग से उतर जाते हैं और शन घंटी को लेकर उसकी गर्दन में डालने वाला होता है। तब वहाँ खड़े 2 लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है कि वो उस बिल्ली की गर्दन में घंटी डालेंगे। तब उनकी लड़ाई की वजह से बिल्ली की आंख खुल जाती है और वो उठकर वापस मारना शुरू कर देती है। तभी शन और इचिका एक रूम में जाकर प्लान बनाते हैं कि एक जना बास्केटबॉल छुपाएगा और एक जना घंटी, ताकि बिल्ली एक पर ही ध्यान दे सके। तब वो दोनों बिल्ली के पास भागकर जाते हैं, पर बिल्ली को पता चल जाता है कि शन के हाथ में बॉल है और इचिका के हाथ में घंटी। इचिका जब घंटी फेंकती है तब वो बिल्ली अपने हाथ से उसे हटा देती है। जब शन बॉल फेंकता है तब बिल्ली कुछ नहीं करती और शन का ये प्लान होता है कि वो घंटी को एक फटी हुई बॉल में डालेगा ताकि बिल्ली उसके प्लान में फंस जाए, और ऐसा ही होता है। वो घंटी बिल्ली के गर्दन में पड़े बास्केट में जाने ही वाली होती है, पर वो बास्केट से टकराकर गिरने वाली होती है। तभी वहाँ स्कूल का सबसे तेज और पावरफुल लड़का आता है जिसका नाम अमाया होता है और घंटी को गिरने से बचा लेता है और बास्केट में डाल देता है और ये घंटी इन तीनों ने मिलकर डाली होती है।
तभी अमाया वहाँ पे बचे हुए कुछ बच्चों को मार देती है क्योंकि वो एक बुरा और ईविल बच्चा होता है। यहाँ बिल्ली इन तीनों को विनर बना देती है। तब अमाया शन के पास आता है और शन से कहता है कि ये गेम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये गेम गॉड का बनाया होता है। इस गेम में गॉड सिर्फ पावरफुल और समझदार लोगों को ही जितवाना चाहते होते हैं और यहाँ हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी वहाँ बिल्ली अपने मुंह से कोई वाइट स्मोक निकालती है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ इन गेमों को होते हुए पूरी दुनिया देखती है पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा होता। लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि गेम करा कौन रहा है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस खूनी गेम की वजह से दुनिया के बच्चे मर जाते हैं। बच्चों को बचाने के लिए पूरी दुनिया की मिलिट्री और पुलिस भी काम करती है पर वो भी अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। अब जो बचते हैं लोग उन्हें गॉड्स चिल्ड्रन कहते हैं। लोग मानने लगे कि ये सब गॉड के ही हैं और काफ़ी लोगों का ये भी मानना था कि ऐसा काम तो कोई एलियन ही कर सकता है। अब जो बच्चे बच जाते हैं वो एक वाइट कलर के क्यूब टाइप बॉक्स में होते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है, जिसमें ना आने का और ना ही जाने का रास्ता होता है। दूसरी तरफ एक होमलेस आदमी एक रेडियो को टच करता है और वो रेडियो अचानक ठीक हो जाता है। लोगों को इन सब खेलों में उस आदमी का हाथ भी लगता है। तभी सन को होश आता है और वो देखता है कि उस रूम में इचिका और अमाया नहीं होते हैं बल्कि स्कूल के कुछ और ही बच्चे होते हैं और वहाँ उस कमरे में शन के बचपन की दोस्त तकाशी भी होती है। वो समझ जाता है कि जिनका सरनेम सेम होता है वो एक रूम में होते हैं जैसे उसका और तकाशी का, और उसे पता लग जाता है कि अमाया और इचिका भी अलग अलग रूम्स में हैं। तभी उनका एक और गेम शुरू हो जाता है जिसमें दरवाज़ा खुलता है और 4 बड़ी सी डॉल अंदर आती है और उनसे कहती है कि जो गेम जीतेगा वही यहाँ से जिंदा जाएगा। तब उनको कुछ रूल्स भी बताती है गेम्स के, जैसे कि उनको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और वो चारों डॉल्स उनके आसपास घूमकर गाना गाएंगी और वो रुक जाएंगी। तब उन्हें बताना होता है कि उनके पीछे कौन सी डॉल खड़ी है। अगर वो गलत बताएंगे तो वो वहीं मर जाएंगे और गेम स्टार्ट होता है। तब वो डॉल्स एक लड़के को चूज़ करती है और उसके आसपास घूमकर गाना गाती है पर वो लड़का उनको सही जवाब नहीं देता। वो डॉल उसे मार देती है। तब उसके बाद एक लड़की का नंबर आता है और वो लड़की भी सही टाइम पर जवाब नहीं देती और मारी जाती है। तब शन का नंबर आता है और रूल्स के हिसाब से वो वही करता है। डॉल्स उसके आसपास घूमकर गाना गाती हैं। तब वो डॉल्स उससे नाम पूछती हैं। तब शन नहीं बताता और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम भी हार गए। तब शन उसका नाम बता देता है पर टाइम अप हो जाता है, लेकिन शन एक डॉल की आवाज़ रिकॉर्ड करके उन डॉल्स को सुनाता है और उसका टाइम अभी भी बचा होता है, जिसके बाद वो जीत जाता है क्योंकि वो सही नाम बताता है। तब वो डॉल्स वहाँ से चली जाती हैं और शन को एक चाबी मिल जाती है और उसे इचिका भी मिलती है जो इस गेम को जीत जाती है। वो लोग आगे जाते हैं। तब उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है जिस पर 7 लॉक बने होते हैं पर उनके पास सिर्फ 4 ही चाबियाँ होती है। पर वहाँ अमाया आ जाता है जिसके पास बाकी 3 चाबियाँ भी होती है और वो उसे सब चाबियाँ डालकर दरवाज़ा खोल देते हैं, जिसके बाद वो अलग लेवल पे पहुँच जाते हैं और दूसरी ओर क्यूब में चल रहे गेम के सब लोग लाइव देख रहे होते हैं। वो लोग अब दूसरे लेवल में एंटर करते हैं और तब उन्हें सामने एक वाइट भालू आता है जो उनसे कहता है कि वो सबसे कुछ सवाल पूछेगा। अगर सबने सही जवाब दिया तो सब लोग बच जाएंगे पर अगर किसी ने झूठ बोला तो वो मर जाएगा। और तभी वो भालू उन सबसे पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है। इसका सब लोग बिल्कुल सही जवाब देते हैं पर वो भालू बोलता है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। वहाँ खड़े बच्चे एक लड़के को टारगेट बना देते हैं और भालू उसे मार देता है। फिर वो अपना दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सब में से शन को कौन कौन पसंद करता है और कौन कौन नापसंद। इसका भी सब सही सही जवाब देते हैं पर फिर भी वो भालू उनसे ये कहता है कि उनमें से कोई झूठ बोल रहा है और फिर डर के मारे बच्चे शन की बचपन की दोस्त तकाशी को टारगेट बना देते हैं और वो भालू से मार देता है। इससे शन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब शन को ये लगता है कि इतने आसान सवालों के तो कोई जवाब नहीं देगा। तब शन को लगता है कि इतने आसान सवालों के गलत जवाब तो कोई नहीं देगा। तकाशी ने भी सही जवाब दिया है क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त है और शन के लिए फीलिंग्स भी होती है। तभी वो लोग लड़ रहे होते हैं और शन भालू को बोलता है कि इतने आसान सवालों के जवाब कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर यहाँ कोई झूठ है तो वो तुम हो। तुम हम सब में झूठ ढूंढ रहे हो पर सबसे बड़े झूठे तो तुम हो। तुम एक लायर हो क्योंकि तुम वाइट नहीं ब्लैक भी हो। तभी वो भालू मेल्ट हो जाता है और गेम वहीं ओवर हो जाता है। तो 5 बच्चे आगे लेवल में पहुंच जाते हैं जहां 3 डॉल्स उनका स्वागत करती हैं और गेम के कुछ रूल्स बताती हैं। गेम का नाम होता है किक द कैन। इस गेम में एक डाइमर होता है और बाकी सब छुपेंगे। अगर डाइमर सबको ढूंढ लेगा और कैन को किक करेगा तो वो विनर बन जाएगा और बाकी सब हार जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक जैसे डाइमर नहीं पकड़ पाता और वो डाइमर से पहले कैन को किक कर देता है तो वो मर जाएगा और बाकी सब बच्चे बच जाएंगे। इस गेम का तो यही मतलब होता है कि एक को अपना सेक्रीफाइस करके सबको बचाना है या एक सबका सेक्रीफाइस करके खुद को बचा ले। अब यहाँ गेम स्टार्ट होता है और डॉल सबको स्टिक देती है।
जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि डाइमर कौन बनेगा, और अमाया डाइमर बनता है और डॉल्स गेम स्टार्ट करती हैं। सब लोग छुप जाते हैं पर अमाया 3 लोगों को ढूंढ लेता है और जेल में बंद कर देता है। उनमें से इचिका शन के लिए सेक्रीफाइस करती है, पर शाम होने से पहले शन एक लोहे का वॉरियर सूट पहनकर अमाया के सामने आता है ताकि अमाया उसका चेहरा ना देख सके, क्योंकि शन के हिसाब से अमाया जिसका चेहरा नहीं देख सकता वो उसे बंदी नहीं बना सकता। पर अमाया शन के पास आके उसका आर्मर उतार कर उसका चेहरा देख लेता है, पर शन उस आर्मर में छुपने के लिए नहीं आता बल्कि अमाया को फंसाने के लिए आता है। वो अमाया को लोहे की जंजीर से बांध देता है और खुद आर्मर के साथ पानी में कूद जाता है और अमाया उस आर्मर के साथ फंस जाता है। पर शन जैसे तैसे करके आर्मर से निकलकर दूसरी तरफ आ जाता है और आकर वो भी कैन को किक करने के लिए जाता है। उतने में अमाया भी खुद को छुड़ा लेता है और वो दोनों कैन को किक करने के लिए भागते हैं और वहाँ शन कैन को किक मार देता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे शन मर जाए और बाकी सब भी जिंदा होते हैं। तब वो डॉल आकर उनको बताती है कि मरने वाली बात तो झूठ होती है, वो सिर्फ गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होती है, और सब जिंदा बच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उनकी जीत में हर तरफ पटाखे फूटते हैं, जश्न मनता है। तभी वो डॉल्स उनको आइसक्रीम देती है एज अ गिफ्ट। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तब शन इशिका से डेट के लिए पूछता है और उसे हाँ कर देती है, पर अचानक इशिका की नजर जाती है, उसका मुंह उतर जाता है। वो शन को डेट के लिए मना कर देती है। वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसकी आइसक्रीम स्टिक पर मौत लिखी होती है। ऐसे ही शन और अमाया की स्टिक को छोड़कर सबकी स्टिक पर मौत लिखी होती है। वो डॉल्स उन तीनों को मार देती है। शन और अमाया उस क्यूब के ऊपर आ जाते हैं और सारी दुनिया उन्हें देखती है और उन्हें गॉड्स चिल्ड्रन का नाम दे देती है। तभी एक ताकुमी नाम का आदमी पूरी तैयारी के साथ दुनिया को बचाने निकलता है, पर शन बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं और वो अकेला बचता है। उसका भगवान पर से यकीन उठ जाता है। वो मानता है कि भगवान नहीं होते हैं। तभी वो पीछे खड़ी डॉल उससे कहती है कि इस गेम का मकसद उन्हें भगवान के पास पहुंचाना होता है, और तभी वहाँ वो होमलेस आदमी आता है जिसने रेडियो को छूकर ठीक करा होता है, और तभी हम वहाँ पता चलता है कि वही भगवान होता है, और यही मूवी एंड हो जाती है।